जैसे कि आप सभी को पता है डोंगसू का इंडिया में कितना चर्चा है, जिसको कोरियन इंडस्ट्री का सन्नीबाजी भी माना जाता है। तो उनका आज मैं कुछ जबरदस्त मूवी आपके लिए लाया हूँ। विदाउट एनी लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट ऑफ द स्टोरी। एक अनजान शख्स पोर्क मीट के वैन को टोल प्लाजा में चेक करवाते हुए जाते समय उसके सामने चलती हुई एक हिरन के ऊपर चढ़वा देता और तो वह ड्राइवर उसको मरा हुआ समझ के यहाँ से जाने लगता। लेकिन हमें यहाँ पर उस हिरन को दोबारा जीवित दिखाया जाता, जिसे पता चलता वह हिरन एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। नेक्स्ट वी सॉ ए मैन इन द ऑफिस जिसका नाम था बू। बू की एक पत्नी है जो कुछ अनबन होने के कारण बुसान में रहती है। इसके साथ हमें यहाँ पता चलता बू की पत्नी बू के घर लौटते समय फोन में अपनी बेटी की मिलने की बात करता। बू के घर आने से हम देखते हैं उसके बेटी सुजान के साथ उसका माँ भी यहाँ रहती है। और तो हमें ये पता चलता बू के बेटी सुजान अपनी माँ से मिलने के लिए बुसान जाने की जिद करती रहती। और बू एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के नाते कहती मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुम्हें अगले वीक ले जाऊंगा। और आज के दिन उसकी बेटी की बर्थडे था तो उसके लिए गिफ्ट लाता। फिर भी उसकी बेटी जिद करती है अपनी माँ से मिलने की। बेटी की बर्थडे की बात है तो बू अपने बेटी को लेकर बुसान के लिए उसी दिन ही निकल जाते। और इस खुशी में सुजान अपनी माँ से बात करते हुए जाते समय कई फायर ब्रिगेड गाड़ी कार को क्रश करते जाने से पता चलता इस शहर में कहीं तो इतना भयानक हादसा हो रहा है जहां बड़े बड़े बिल्डिंग में आग लगते हुए दिखाई देता। इसी बीच एक ट्रेन को देखते हैं जो बुसान को जाने वाली है और इस ट्रेन के अंदर इस कहानी के किरदारों को दिखाया जाता है, जिसमें पहले दो अनजान आदमी के बाद इस ट्रेन के लोको पायलट और ट्रेन मेंस एंड वोमेन्स विद सम एथलेटर हु आर गोइंग टू बुसान। देन सुजान और बू को देखते हैं जिसमें बू के ऑफिस से कॉल आता जो कह रहा होता है हमारे बायोमेट्रिक कंपनी को शेयर ना बेचने से वे लोग अभी स्ट्राइक में है। वो इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि आज उसका सफर बहुत लंबी होने वाली है। इधर अचानक एक अनजान लड़की को ट्रेन मैन के बिना देखे ही अंदर घुसता हुआ देखते हैं, जो तो डरी हुई भी थी लेकिन बहुत जख्मी भी थी। और इसी दौरान सुजान को बाहर कुछ गड़बड़ी देख डरते हुए अपने पापा की ओर देखता जो सोया हुआ है। और यहाँ जेंट्स टॉयलेट को दिखाया जाता जिसमें वह जख्मी लड़की का घाव धीरे धीरे बढ़ने लग रहा था। दूसरी तरफ दूसरे टॉयलेट को दिखाया जाता जिसमें टीटी एक पागल को देखते हुए ट्रेन मैन को जाहिर करते हुए कहता तुम जल्दी इस पागल को बाहर निकालो नहीं तो मुझे उसका फाइन काटने दो। और एंड टाइम पर सुजान आकर कहती मेरी मम्मी कहती है गरीब और कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ वह लड़की को दिखाया जाता जो वायरस का शिकार होते हुए एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। और इधर एंट्री होता है हमारा हीरो डोंगसेok, जिसके लिए मैं इस कहानी को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डोंगसेok यहाँ पर टॉयलेट करने आई सुजान को मदद करते हुए दिखाई देता। और तो यहाँ पर उस जख्मी लड़की को दोबारा देखते हैं जो नीचे पड़े हुए छटपटा रहा था। और एक ट्रेन वोमैन मदद के पुकार लिए किसी ट्रेन मैन को बताते समय बू को देखते हैं जिसको बार बार ऑफिस से कॉल आता जहाँ उसे पता चलता अब बाहर की दुनिया में कुछ बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। और यह सुनते हुए परेशान होकर सुजान को ढूंढने चला जाता। और इसी दौरान टीवी में देख सबको पता चलता कुछ बहुत ही गड़बड़ी चल रहा है पर उन लोगों को ज्यादा समझ नहीं आती। इधर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है। और इसी बीच मदद करने के लिए आए हुए ट्रेन मैन को पता चलता अब उस ट्रेन वोमैन के साथ कुछ गलत तो जरूर हुआ है। और इसी बीच वह ज़ॉम्बी लड़की उस ट्रेन मैन को काटते हुए बोगी के अंदर आ जाता जहां एथलेटर बच्चे बैठे हुए थे। और वह सभी लोग एक दूसरे को काटते हुए कई सारे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और वह ट्रेन मैन सभी को बचाकर इमरजेंसी अलर्ट में कहता यहाँ सारे लोग एक दूसरे को मारने लग रहे हैं, जल्दी से कोई मदद भेजो और हमारी जान खतरे में है। और इसी दौरान बू के आंखों के सामने वह ट्रेन वोमैन जो ज़ॉम्बी बन चुकी है वह ट्रेन मैन को काट के ज़ॉम्बी बना देती। बू यहाँ पर ऐसे भयानक दृश्य देखते हुए काफी डर जाता। यहाँ पर सुजान और बू खुद की जान को बचाते हुए वहां से भागकर दूसरे बगी में जाने लगते। इधर हम डोंगसेok को देखते हैं जो नीचे पड़े हुए ज़ॉम्बी के साथ लड़ाई करते करते कुछ समझ में न आने पर उसको टॉयलेट की तरफ ढकेल देता। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बू अपने बेटी को लेकर आगे वाला बगी की तरफ बढ़ते हुए उसको लॉक करने जाता। इधर डोंगसेok और उसके पत्नी दोनों खुद की जान को बचाते हुए आते समय बू अपने बगी की डोर को लॉक कर देता क्योंकि बू के साथ सबको पता है उस ज़ॉम्बी को काटने पर क्या हो रहा है। बू बहुत ही मुश्किल से उस दरवाजा को ओपन कर देता है जिसके अंदर अब वही लोग हैं जो ज़ॉम्बी नहीं है। और दूसरी तरफ कई सारे ज़ॉम्बी। इधर कंट्रोल रूम से कहा जाता है ये ट्रेन अब एक स्पेसिफिक स्टेशन में रुकेगी क्योंकि हर स्टेशन में ज़ॉम्बी का आतंक मचा है, जिसे सुन सभी पैसेंजर घबरा जाते हैं। इधर बू के अपने माँ से कॉल आता जहाँ पता
पता चलता अपने लिविंग सिटी में भी ज़ॉम्बीज ने अटैक कर रखा है और तो बू के माँ भी इन ज़ॉम्बीज का शिकार हो चुकी है, जो सुनते हुए बू और सुजान काफी डर जाते हैं। और यहाँ एक दर्दनाक सीन देखने को मिलता है जिसमें स्टेशन के कई पैसेंजर इस ट्रेन में आना चाहते थे, लेकिन ज़ॉम्बीज के डर से उन मासूम लोगों की मदद न करते हुए बेटन आगे की तरफ बढ़ने लगता और उनकी पूरी शहर में ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं। और सुजान इस बात को लेकर अपने मॉम की फिक्र करने लगती। इसी बीच सुजान एक बूढ़ी औरत को सीट दे देती, जिसे देख बू गुस्सा होते हुए कहता, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब में सुजान कहती, उस बूढ़ी औरत में मुझे अपनी दादी माँ दिखाई दी और इसी वजह से मैंने उनको सीट दे दी। इसी बीच बू को ट्रेन मेंस की आपस की बात को सुनते हुए पता चलता ट्रेन जहाँ रुकने वाला है वहाँ भी सेफ नहीं है और वहाँ पे ना ही कोई मदद मिलेगा। और अगले ही पल एक स्टेशन में ट्रेन रुकता जहाँ कोई भी आदमी नहीं था और यहाँ उतर के उन लोगों को पता चलता शहर की हर रोड को इन वायरस ज़ॉम्बीज की वजह से बंद कर दिया गया है और बुसानी एक जगह है जो सेफ है, जहाँ बू और सुजान जा रहे हैं अपनी मॉम से मिलने। तभी ये लोग डिसाइड करते इस स्टेशन में कई और आदमी के मदद करने, जहाँ सभी आदमी के साथ बू और दोंग सेओक भी शामिल था। यहाँ बू को एक रास्ते का पता था जो सेफ था और पहले दिखाया गया टॉयलेट का पागल को देखते हैं जो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसी बीच सुजान बाकी सभी को बुलाने जाते समय बू कहता उन लोगों को बुलाने से हमारे जान को खतरा हो सकता है और तो कहता मुझे हमारे जान के सिवा किसी और की जान का फर्क नहीं पड़ता। यह सुन मासूम सी सुजान रोते हुए कहता तुम्हारे इसी वजह से मॉम ने आपको छोड़ के चली गई। इधर बाकी लोग और दोंग सेओक के साथ वह आर्मी फोर्सेस को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और वह सारे ज़ॉम्बीज इन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। इधर दोंग सेओक अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ वापस स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ वह सारे ज़ॉम्बीज ऊपर आ चुके थे। इधर बू को सीक्रेटली जो मदद करने वाला था वो यहाँ पे कहने लगता अभी जो हालात चल रहे हैं तुम्हें हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे, अपनी रक्षा खुद करना होगा। इसी बीच वह ज़ॉम्बीज सुजान के ऊपर हमला करते समय सही टाइम पे दोंग सेओक उन ज़ॉम्बीज से सुजान को बचा लेता और इधर बू के ऊपर वह ज़ॉम्बीज हमला करते समय बू किसी भी तरह से खुद की जान को बचाते हुए आ जाता। जहां हमें पता चलता दोंग सेओक और बू के साथ कुछ एथलेटिक स्टूडेंट्स ही सेफ थे और किसी भी तरह से उन खतरनाक ज़ॉम्बीज से खुद की जान को बचाते हुए वापस उस ट्रेन के पास आते समय ट्रेन के अंदर फंसे ज़ॉम्बीज भी बाहर आ चुके थे और ये ट्रेन स्टेशन में फंसे हुए लोगों को लेकर बुसान जाने के लिए इंतजार में है, जहाँ इन लोगों के पीछे ज़ॉम्बीज भी आ रहे थे। और तो बहुत ही मुश्किल से कुछ लोग इस ट्रेन के अंदर आ पाए और कई लोग हैं जो अभी भी इन ज़ॉम्बीज के चक्कर में बाहर फंसे हुए हैं और टीटी के कहने पर लोको पायलट इस ट्रेन को रवाना करने लगता और इधर दोंग सेओक, बू और कई लोग इन ज़ॉम्बीज को रोक रहे थे और वह ज़ॉम्बीज उस दरवाजा को तोड़ते हुए उनको मारने के लिए पीछा करते। इसी बीच उनका ट्रेन भी चालू हो जाता। इधर उन एथलेटिक स्टूडेंट में से कई इन ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाते। इधर दोंग सेओक के पीछे कई ज़ॉम्बीज थे। यहाँ दोंग सेओक ट्रेन के अंदर आने की बजाय वो तो दूसरे तरफ भागने लगता, लेकिन यहाँ पता चलता उसके पीछे के साथ आगे भी कई ज़ॉम्बीज मारने आ रहे थे और वो इसी वजह से नीचे पड़े हुए फोर्सेस के स्टिक्स और सील के साथ आगे आने वाले ज़ॉम्बीज के साथ लड़ने लगता और उनको मारते हुए ट्रेन के अंदर आ जाता और इसके साथ वह ट्रेन बुसान के लिए रवाना हो जाता। दूसरी तरफ दोंग सेओक के वाइफ सुजान बूढ़ी महिला और पागल को देखते जो इस ट्रेन के बगी में मौजूद ज़ॉम्बीज की वजह से टॉयलेट के अंदर आ जाते। इधर दोंग सेओक अपनी पत्नी को फोन करते हुए सुजान फोन उठाते हुए बोलती हम लोग 13 नंबर बगी के टॉयलेट के अंदर छुपे हुए हैं, जिसे सुन बू और दोंग सेओक उनको बचाने के लिए जाने की प्लान करते, जो कि वास्तव में बहुत खतरनाक है क्योंकि वह ज़ॉम्बीज अब इस पूरे ट्रेन के अंदर मारने के लिए फैल चुके हैं। लेकिन बू बिना कोई प्लान किए जाते समय दोंग सेओक कहता अगर हम लोग वहां तक पहुंच भी गए वापस नहीं लौट पाएंगे। इसी बीच वह एथलेटिक लड़का जिसका नाम है मिन वूंग वह कहने लगता है इतना टेंशन मत लो क्योंकि वहाँ से इतना दूर नहीं आना पड़ेगा क्योंकि 15 नंबर बग्गी में मेरे कई दोस्त हैं, इसका मतलब वो बग्गी सेफ है। और वह 3 लोग पूरा तैयार होते हैं ज़ॉम्बीज के साथ लड़ाई करने, मतलब ईब होगी पार्टी। इस लड़ाई में दोंग सेओक खुद को आगे, मिन वूंग को बीच में और बू को पीछे रहने के लिए कहता और वह ट्रेन जैसे टनल क्रॉस करता वह लोग खुद ज़ॉम्बीज का डोर को अनलॉक करके उन खतरनाक ज़ॉम्बीज के साथ लड़ाई करने लगते और ये लड़ाई वाकई में बहुत खतरनाक था और इनको ऐसे 4 बगी को पार करके जाना होगा। तभी वह लोग एक बगी को क्रॉस करके आ जाते हैं जहाँ मिन वूंग के दोस्त भी मौजूद था जो अब ज़ॉम्बीज बन चुका है और ये लड़ाई इसलिए खतरनाक था, यहाँ पर इमोशनल जुड़ा हुआ है। जहाँ मिन वूंग लड़ाई ना कर पाते कारण दोंग सेओक और बू की जान को खतरा आ चुका था और ये लड़ाई होते समय अचानक टनल आने से अंधेरा हो जाने की वजह से उन ज़ॉम्बीज को अब दिखाई नहीं दे रहा है। तभी
उन लोगों को पता चलता उन जॉम्बीज से खतरा कम होने के साथ वह लोग अब आवाज से रिएक्ट करते और तो इसी बात का फायदा लेते हुए वह जॉम्बीज को गुमराह करते हुए दूसरे बगी के पास आ जाते। इसके साथ वह लोग टनल और अंधेरा के इंतजार करते हुए उन जॉम्बीज को पार करते हुए आखिरकार सभी अपने लोगों के पास आ जाते, जहां वह सभी लोग टॉयलेट के अंदर छुपे हुए थे। और इसी दौरान टनल बाहर आने पर ट्रेन में दोबारा रोशनी होने से वह लोग भी दूसरे टॉयलेट में छिप जाते हैं। और वो यहाँ पर पता लगाता अगला टनल 2 मिनट में आने वाले हैं और ये टनल खत्म होने से पहले यहाँ मौजूद सभी लोगों को लेकर दूसरे बगी में जाना चाहते हैं, जहाँ और भी कई आदमी मौजूद थे, नहीं तो दूसरा टनल 3 किमी के बाद आएगा। इसी बीच मीनू से बगी की लड़की को मैसेज करते हुए कहता हम यहाँ आने वाले हैं और हमारे पीछे जॉम्बीज भी आएंगे, तो तुम्हें जल्दी से उस बगी के लॉक को खोलना होगा। और वह लड़की खुश होकर कहते समय वहाँ मौजूद टीटी डरते हुए कहता ये कैसे पॉसिबल है, वह सभी इतने सारे जॉम्बीज के साथ लड़ने के बावजूद इन्फेक्ट नहीं हुए। आखिरकार वह सब डिसाइड करते हैं वे सब लोग को अंदर नहीं आने देंगे और इसी वजह से वह लड़की दुखी होते हुए कहती ऐसे मत करो प्लीज, वो लोग आने वाले हैं। और इस बगी में उस औरत को देखते इसको सुजान कभी सीट ऑफर की थी और वे बहुत उदास थी। तभी हम बू और दोंगसेओ को देखते जो टनल आने का इंतजार करते हुए टॉयलेट से जाने की कोशिश करते, लेकिन उनके आगे पूरा बोगी को कवर करते हुए जॉम्बीज खड़े हुए थे। में तो जाने का बहुत रिस्क है, तो वे सभी एक उपाय करते, बिना कोई शोर किए लगेज रखे हुए रास्ते से जॉम्बीज को पार करना है। इसी तरह से जाते समय बू ऊपर रखे हुए एक बैग को नीचे फेंक उनको दूसरी तरफ भटका के वे सभी लोग जॉम्बीज को क्रॉस करते हुए आते समय इनके बीच मौजूद उस पागल लोगे स्टैंड से सीट होते हुए उतरते समय आवाज करते हुए नीचे सीट में फंस जाता और तो इसे बचाते जाते समय टनल खत्म हो जाता जहां रोशनी आने से, और इसी वजह से बू और वह पागल नीचे सीट में छिपे रहते हैं। और यहाँ उन जॉम्बीज को भी पता लग चुका है कि कोई तो यहाँ जरूर छिपा है और वह लोग भागकर आते हुए उस बगी के पास आ जाते, लेकिन यहाँ तो वह सभी अंदर से उस लड़की को पकड़ रखते हुए उस डोर को कुछ इस तरह से लॉक कर देते जो खोलना इम्पॉसिबल है। जहाँ दूसरी तरफ दोंगसेओ अकेला उन जॉम्बीज को रुकता हुआ देख मदद करने आ पहुंचा बू। दोंगसेओ के कहने पर मीनबुंग उस दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करते हुए नाकामयाब हो जाता, क्योंकि ये दरवाजा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और आखिर में कोशिश करते हुए वो लॉक्स को तोड़ देता। वह मौजूद टिटी अगले डोर्स को लॉक करते हुए जाते समय वे लड़का उस लॉक्स में हाथ को फंसा देता और तो इस बगी में मौजूद वह उदास औरत अपने सिस्टर को देख उस डोर्स को खोलने जाता और तो वह लड़की भी खुद को छुड़ाते हुए टिटी को रोक उस दरवाजे को खोलने लगती। और तो ये देख छोटी सुजान भी समझ आता हमारे साथ कुछ सही नहीं हो रही है, क्योंकि हम सबका मदद करने की बगैर कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। इधर वे जॉम्बीज लॉक्स को तोड़ देते, जहां दोंगसेओ सभी को रोकते हुए बू को अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए भेज देती। दोंगसेओ अपनी जान का परवाह ना करते हुए उन जॉम्बीज के साथ आखिरी दम तक लड़ता रहा और ये सैक्रिफाइस इतना बड़ा था, अगर दोंगसेओ को ना होता इस ट्रेन में मौजूद सभी मारा जाते। और यहाँ दोंगसेओ का खतरनाक लड़ाई देख हमें पता चलता इंडियंस क्यों इनको कोरियन का सन्नीपाजी कहते हैं। आखिरकार इस लड़ाई के दौरान दोंगसेओ को इन जॉम्बीज के हाथों मारा जाता और यहाँ मौजूद वे औरत भी मारा जाता। इसका वजह है वह टीटी इतना देर तक डोर्स को लॉक करते कारण इन दोनों की मौत हो जाता और इसी कारण बू गुस्सा होते हुए वह टीटी को जमाई राजा की तरह खातिरदार करने लगता और ये खातिरदार इतना दमदार था टीटी का वहीं पर मौत हो जाता और वह खुद की जान को बचाने के लिए बू को इल्जाम देते हुए कहता ये इन्फेक्टेड है और इसके ऊपर थोड़ी देर में वायरस का असर करेगा। और इस बगी में मौजूद सभी लोग एक साथ मिलते हुए बू के साथ आने वाले सभी को यहाँ से जाने के लिए कहते। और तो इस पूरे मूवी में ये सीन इतना दुख भरा था जो तुम्हें रुलाने के लिए मजबूर करेगा। और वह सभी लोग जो लोगों की जान बचाते हुए जॉम्बीज से बचकर इन लोगों के पास आए थे, जैसे कि दोंगसेओ के प्रेग्नेंट पत्नी और यहाँ तक सुजान भी इससे बगी से अपमानित होते हुए आ जाते। और यहाँ मौजूद लाचार औरत दुखी होते हुए कहती जो लोग दूसरे की मदद करते हैं उनके यही हाल होता है, उनका कोई भी मदद नहीं करता, खुद की जान को परवाह ना करते हुए चले थे दूसरों की मदद करने, जैसी करनी वैसी भरनी। इसके बाद वह सभी लोग इस दरवाजे को लॉक करते हुए बांध देते ताकि कोई भी अंदर नहीं आ पाए। और इसी दौरान उस औरत अपनी बहन की मौत का इन लोगों को जिम्मेदार मान के बाहर खड़ी हुई अपनी जॉम्बीज बहन को माफी मांगते हुए इन सभी जॉम्बीज को आजाद कर देती, जिसके कारण सभी जॉम्बीज इन लोगों के ऊपर हमला कर देता। इधर दूसरे तरफ बू के साथ इस पूरे ट्रेन में बाकी यही लोग ही बच पाए हैं और दूसरे तरफ लोको पायलट को देखते जो कंट्रोल रूम से बात करना चाहता लेकिन कोई बात नहीं हो पाता। इसके साथ पता चलता ट्रेन थोड़ी देर में बुसान पहुंचने वाला है। दूसरे तरफ बू और सुजान को देखते जहां बू कहता तुम्हारे आज बर्थडे है तो मैं तुम्हारे मम्मी से आज जरूर मिलाऊंगा। जहां हमें पता चलता बू एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के नाते इन दिनों अपनी बेटी को प्यार नहीं दे सका और इसी वजह से सुजान बू को छोड़ अपने माँ के पास जाना चाहती थी। और तो इस
सफर में सुजान को पता चल चुकी है बू एक अच्छी पिता है और ना जाने क्यों अब वो बू को खोने से डर रही है। इसी दौरान दोबारा बिजनेस रिगार्डिंग कॉल आता है जिसे बू ध्यान से सुनने से पता चलता है ये कोई बायोमास कंपनी का काम है। शेयर ना खरीद पाते कारण बू के ऊपर गुस्सा होते हुए इस वायरस को रिलीज किया था, जिसे सुन बू दुखी होते हुए रोने लगता। इधर ट्रेन की पटरी खराब होते कारण लोको पायलट दूसरा ट्रेन को चलाने के लिए बाहर जाता, लेकिन वहाँ उसे पता चलता लगभग सारे ट्रेन के अंदर ज़ॉम्बीज घुस चुके हैं। और तो लोको पायलट के कहने पर बू के साथ वह सभी लोग दूसरे पटरी पर जाने लगते। इधर हम उस ट्रेन के अंदर उस टीटी और ट्रेन मैन को देखते हैं जो किसी भी तरह से खुद की जान को बचा लिए थे और वह टीटी ट्रेन मैन को फंसाकर उन ज़ॉम्बीज को अपने पीछे भगाते हुए ले आता। दूसरी तरफ एक ट्रेन एक्सीडेंट को देखते हैं जहाँ बू के साथ बाकी सब फंस जाते। इधर भी वह हरामी टीटी मीन उंगर उस लड़की के पास आकर उस लड़की को ज़ॉम्बीज के हाथों ढकेलते हुए यहाँ से चला जाता, जिसके कारण वह लड़की ज़ॉम्बीज होने के बाद मीन उंग को भी ज़ॉम्बीज बना देता। इधर उस पागल टीटी को बचाने के चक्कर में खुद लोको पायलट भी मारा जाता। अरे भाई, खुद की जान को बचाने के चक्कर में कितने को ये मारेगा। इधर एक्सीडेंट स्पॉट में बू बाहर निकलते हुए सुजान और दोंगसो की पत्नी को बचाते समय उसके अंदर भी ज़ॉम्बीज आ जाते। अब वह अनजान शख्स इन दोनों को बचाने की प्रयास में भी खतरनाक ज़ॉम्बीज को रोकने लगता। इधर बू उन दोनों को बहुत ही मुश्किल से बचा पाता और वहाँ तो वह अनजान शख्स उन ज़ॉम्बीज का शिकार हो चुका था। इसी दौरान वह टीटी उस ट्रेन को चलाकर ले जाने लगती और उनका पीछा करते हुए बू, सुजान और दोंगसो की पत्नी भागने लगते और उनके पीछे खतरनाक ज़ॉम्बीज। और तो वे लोग बहुत ही मुश्किल से ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते, लेकिन वह ज़ॉम्बीज भी कोई कम नहीं। वे लोग तो इस चलती हुई ट्रेन से एक दूसरे को पकड़ कर लटक जाते और बू उन लोगों के हाथ को छुड़ाते समय एक ज़ॉम्बीज तो उनके ऊपर चढ़ते हुए सीधा बू के ऊपर छलांग लगाता और वो बहुत ही मुश्किल से उन ज़ॉम्बीज को पीछा छुड़ाते हुए अंदर आके देखता तो वह टीटी भी वायरस का शिकार हो चुका है और वह टीटी ज़ॉम्बीज बू के साथ बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ाई करता और वह बू को काटने के जा ही रहा था। दोंगसो की पत्नी जान की परवाह ना करते हुए बू को बचाने आता और इसी कारण उसकी जान भी खतरे में आ गई, लेकिन आखिरी समय में काटने के लिए गया हुआ ज़ॉम्बीज के मुंह में हाथ रखते हुए उसने दोंगसो के पत्नी को बचा लेता और इसी वजह से यहाँ पर बू भी इन्फेक्टेड हो जाता। और यह देख सुजन बहुत जोर से रोने लगती, लेकिन बू उस टीटी ज़ॉम्बीज को लेकर खुद को एक जंजीर की मदद से बांधते हुए उस ज़ॉम्बीज को फेंक देता। इधर बू को पता चल चुका है वे थोड़ी देर में एक ज़ॉम्बीज बनते हुए वे भी इन लोगों को हार्म पहुंचा सकता है। बू ऐसा कर पाता इससे पहले उन लोगों को कहता तुम लोग इस ट्रेन का अंदर से लॉक कर दो, जिसमें बू यहाँ पर आखिरी बार सुजन से बात करते हुए बहुत रोने लगता। यहाँ पर बू खुद की जान को लेने के लिए सुसाइड करने पीछे आ जाता और यहाँ पर वो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बीज बन जाता। बू यहाँ पर इतना खतरनाक ज़ॉम्बीज बनने के बावजूद भी एक बात को याद में लाता जिसमें सुजान पैदा हुई थी। बू यहाँ पर उस हसीन पल को याद में लाते हुए आखिरकार सुसाइड कर लेता। इसके बाद ये ट्रेन सीधा बुसान में रुकती है जहाँ मददगारों ने इन दोनों को रेस्क्यू करते हैं और इसके साथ ये मूवी खत्म होता है। कैसे लगा आज की इस पूरी कहानी कमेंट में जरूर बताना। अगर ऐसे मूवी आपको अच्छे लगती है तो सब्सक्राइब करो ना यार, दिए गए बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।